नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो कतर से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा संदेश ईरान को देने की कोशिश की है। उन्होंने यहां से कहा है या तो परमाणु समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी या फिर दूसरा विकल्प युद्ध होगा। अब इसके क्या मायने हैं? बातचीत का दौर चल रहा है और इसी बीच ट्रंप का ये बयान आखिर क्या कुछ संदेश ईरान के लिए लेकर आया? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, एक तरफ तो बातचीत चल रही है, चौथे दौर की बातचीत हो गई है, पांचवें दौर में प्रवेश कर गई है, लेकिन ऐसे में कि दो ही विकल्प हैं, ट्रंप ने कहा या तो बातचीत या तो युद्ध। देखिए, कल दो तीन चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, हम उससे शुरुआत करना चाहेंगे। पहले तो ये जो ट्रंप का बयान आया उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। उसके बाद ईरान में एक बड़ी सोशल मीडिया पे एक चीज़ बड़े जम के चल रही है, वहाँ पे इस तरह की डिस्कस हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है, बार बार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि जो है ट्रंप चाहे जो कर लें ईरान झुकेगा नहीं, और खामेनेई पे जो है वो खुदा की इनायत है। सेंटिमेंट्स हैं ईरान के, जो सेंटिमेंट हैं वो एकदम उभर के सामने आ रहे हैं कि ट्रंप चाहे जो करते रहें, चाहे दो धमकियां देते रहें, ईरान बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। तो ये एक चीज़ जो है सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। अब देखिए, कल कतर में थे ट्रंप, और इसी दौरान जो है वो इसके पहले वो एयर बेस पे भी गए थे। तो वहाँ का एक मैं जिक्र करना चाहूँगा, वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था बड़ा सा, मैं देख रहा था, उसमें उस पोस्टर में लिखा हुआ था कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ। ये एक बात अक्सर चलती रहती है। तो अब ट्रंप वो शांति चाहते हैं जो कि शक्ति के द्वारा स्थापित की जाए। वो उस पोस्टर में लिखा हुआ था जिसका बड़ा चर्चा हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। खैर, तो अब ये जो ट्रंप का बयान है नया, कतर में जो उन्होंने कहा कि ये वहाँ के शीर्ष कारोबारियों को जो है वो एड्रेस कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये बात कही कि भाई अब दो ही रास्ते हैं, या तो डील होगी और या फिर जंग होगी। तो देखिए, ट्रंप ने, हालांकि ट्रंप दोनों बातें एक साथ करते हैं, वो एक तरफ पीस की भी बात करते हैं और जहां ज़रूरत पड़ती है वहां पे जो है वो धमकी वाली बात पे भी तुरंत आ जाते हैं। देखिए, उन्होंने दो तीन बयान दिए हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये देखना चाहेंगे कि क्या ईरान की समस्या को बिना किसी ताकत के इस्तेमाल के समझदारी से हल किया जा सकता है। इसके केवल दो ही विकल्प हैं, बुद्धिमानी और ताकत, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि या तो पीस होगी, या तो डील होगी, और या फिर वॉर होगा। इसके साथ वो भी ये भी कह रहे हैं कि जो आमिर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, जो कतर के आमिर हैं, इनका ट्रंप का ऐसा कहना है कि वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि ईरान के साथ किसी तरह की जंग ना हो और कूटनीतिक प्रयासों से जो है वो इस पूरे मसले का हल हो जाए। इसी के रेफरेंस में उन्होंने कहा है कि मैंने कल रात कहा कि ईरान बहुत भाग्यशाली है कि उसके पास आमिर हैं, क्योंकि वह वास्तव में उनके लिए लड़ रहे हैं। वे नहीं चाहते कि हम ईरान पर घातक कार्रवाई करें। ईरान को आमिर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए। तो एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जो आमिर हैं वो कतर के, वो जो है ईरान की मदद कर रहे हैं। तो ट्रंप के बड़े सारे बयान हैं और एक के बाद एक जो है कई बयान आते हैं। तो अब देखिए, ट्रंप ने जब ये बात कह दी है कि अब या तो जंग होगी या डील होगी, इसके बाद अब सवाल ये है कि ईरान का रिएक्शन क्या है। ईरान में देखिए, जो सबसे बड़ा रिएक्शन आया, इसे समझने की जरूरत है ध्यान से। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, इनके राजनीतिक सलाहकार हैं, इनका नाम है अली शामखानी। और ये अली शामखानी साहब जो हैं, ये सैन्य, परमाणु, हर मुद्दे पर खामेनेई के बेहद करीबी माने जाते हैं और इनकी सलाह खामेनेई खुद मान के चलते हैं। अब देखिए, इनकी तरफ से ये कहा गया है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को खत्म करने के लिए तैयार है, जिससे हथियार बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान अब केवल उतना यूरेनियम बनाएगा जो नागरिक उपयोग में आ सके और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को इस प्रक्रिया की निगरानी करने की अनुमति भी देगा। ये एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है ईरान ने। ईरान का कहना ऐसा है कि भाई देखिए, हम हथियार नहीं बनाना चाह रहे, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा यूरेनियम है, इस तरह की बातें अभी ऑफिशियल नहीं है, ये अनऑफिशियल टॉक्स है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने एक बड़ा स्टेप लिया है फॉरवर्ड आके कि हम जो है वो किसी तरह का न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाह रहे। हमारे पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है, हम उसको भी छोड़ने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ उतना यूरेनियम संवर्धन का, यूरेनियम इनरिचमेंट का अधिकार होना चाहिए जिससे सिविल न्यूक्लियर ज़रूरतें जो पूरी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, कारखाने चलें, उद्योग चलें। तो ये देखिए, ये ईरान के रुख में बहुत बड़ा बदलाव है।
देखिए और ये बात एक बात इसको कंटिन्यू करेगा। ईरान ये बात बहुत पहले से कहता रहा है कि वो लड़ाई झगड़े या वो पीस की बात करता रहा है कि हम नहीं चाहते कि किसी तरह से हम खुद न्यूक्लियर वेपन बनाए जो कि मानव जाति के लिए खतरा हो, इस तरह की बातें कही गई थी। अब ऐसे में ये सारी बातें वो बार बार कह रहा है, लेकिन ट्रंप को आखिर विश्वास क्यों नहीं हो रहा कि वो कह रहे हैं अब कि देखिए या तो बातचीत से रास्ता निकाला जाए या फिर एक ऐसा हमला होगा अमेरिका की तरफ से तो फिर उसके लिए ईरान दोषी होगा। देखिए इसमें जो अली शामखानी साहब का जो हमने बयान का जिक्र किया, वो ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से शर्त ये है कि अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगा रखे हैं वो हटा दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, हमें सिविल न्यूक्लियर राइट हमारा है, कंटिन्यू करिए, हम बम नहीं बनाना चाह रहे। अब ईरान जो है वो एक प्रकार से आप देखिए बेसिक शर्तों को पे स्वीकार कर चुका है, मान चुका है जितनी लेजिटिमेट है, लेकिन इससे ज्यादा झुकने को ईरान अब तैयार नहीं है। और ईरान ने साफ कर दिया कि भाई हमारा सिविल न्यूक्लियर राइट तो हमारा है ही और हम इसको किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। अब ट्रंप, सवाल यह है कि ट्रंप यहां से आगे क्या चाहते हैं। देखिए सऊदी अरब के साथ उन्होंने 142 बिलियन यूएस डॉलर्स की डील करी है, डिफेंस डील करी है, 600 बिलियन यूएस डॉलर्स की सऊदी इन्वेस्टमेंट पैकेज की डील की है। इसके साथ ही एक बड़ी बात यह आई कि उन्होंने कहा कि भाई सीरिया पे हमने जितने सैंक्शंस लगाए हैं हम सब हटाने को तैयार हैं। तो अब ट्रंप ईरान को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए मिडिल ईस्ट दौरे पे जो है वो यूएई में है और ये अगले 2-3 दिन में एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा कि ईरान को लेकर क्या करना है। सऊदी से चर्चा है, कतर में चर्चा हुई, यूएई में चर्चा होगी और एक ब्रॉडर एस्पेक्ट तय हो जाएगा कि अब ईरान को लेकर क्या करना है। लेकिन ईरान की तरफ से रुख साफ है कि भाई देखिए जो लेजिटिमेट चीज होगी एक सम्मान के साथ हम उसको स्वीकार करेंगे, ट्रंप उससे आगे हम जाने को तैयार नहीं है। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। ट्रंप चूंकि अरब देशों के इस वक्त दौरे पर हैं बहुत सारे, तो क्या वो ये चाहते हैं कि जो ये अरब देश है वो मध्यस्थता? देखिए सवाल ट्रंप बिजनेस करना चाह रहे हैं, इस बात को समझिए। ट्रंप का मुख्य उद्देश्य इस समय बिजनेस डील्स है और बिजनेस डील्स को पूरा करना उनका मकसद है। उसके लिए जहां सीज फायर करना होगा वो करने के लिए तैयार है। चलिए देखिए तो क्या होता है, क्योंकि अब ट्रंप ने तो 2 बातों का विकल्प ईरान के सामने रख दिया। अब ऐसी इन सब बातों को लेकर क्या सोचता है ईरान की तरफ से, क्या इसे लेकर कोई बात सामने आती है, इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, इन तमाम बातों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।